तो दोस्तों कहते हैं ना, किसी दूसरे एक और दूसरे के चक्कर में तीसरा मजा मारता है, तीसरा लकड़ी अड़ाता है, तीसरा घी डालता है, तो ये बात सही हो रहा है। तीसरा ही मजा ले रहा है और कोई और नहीं है वो। मैं इस वीडियो में रुकी रहिएगा, मैं बताऊंगी कौन है तीसरा जो महादेव भैया और राधा के बीच में झगड़ा लगा रहा है। वो शुरू से ही झगड़ा लगा रहा है और सबके बीच में झगड़ा लगा रहा है। एक लोग को तो उसने ले ही लिया, अब चाह रहा है कि राधा राज या महादेव के बीच में कुछ हो जाए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा सिंह ऑफिस में स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, थंबनेल देखकर पता चली गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात करने फिर से आ गई राधा राज और महादेव भैया के बारे में, और तीसरे के बारे में, जो तीसरा इसमें लगा बजा रहा है ना, उस तीसरे के बारे में। ठीक है, उस तीसरे के बारे में। उसका आदत है, मैं देख रही हूँ, उसका आदत है तीसरे बन के उसने एक घर तो खा लिया, ये दूसरा तीसरा घर खाने आ गया है। और तीसरा वो सोच रहा है ना कि उसको तीसरे आदमी को मजा बहुत आता है दोस्तों, एक दूसरे की लड़ाई में ना तीसरा मजा लेता है। ये जान लो आप, ये मत समझिए वो हमदर्द है, नहीं, वो मजा ले रहा है, वो व्यू पा रहा है, व्यू बना रहा है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ और प्लीज़ भी लास्ट तक बने रहेगा मेरी वीडियो में। मैं लास्ट में नाम भी बताऊंगी उसका, जो तीसरा सख्त है, मैं इसमें नाम भी बताऊंगी और बताऊंगी उसने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। एक लोग किसको परेशान किया है, जिसको पूरा घर उजाड़ दिया उसका, अब चाह रहा है कि राधा राज या महादेव भैया का घर उजड़े। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले जैसा अब शख्स नहीं रहे। लेकिन लोगों को सोचना चाहिए दोस्तों, लोगों को सोचना चाहिए कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, क्यों नहीं। तीसरे बकाव में क्यों आए हम लोग। वो कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, बात आगे बढ़ेगी, बात आगे बढ़ेगी। अब तो मैं देख रही हूँ महादेव भैया के उधर से वीडियो भी नहीं बन रहा। राधा राज के मान लीजिए राधा राज इंटरव्यू दे रही हैं, कोई बात नहीं, इंटरव्यू तो कोई भी ले सकता है, इंटरव्यू में कोई भी कुछ बोल सकता है। लेकिन महादेव भैया का एक भी वीडियो नहीं आ रहा, मैं देख रही हूँ। और रही अग्नि पासवान भैया की बात, तो देखिए, अगर उनको गाली दोगे या कुछ कहोगे, तो मान लीजिए मुझे भी आप गाली दोगे, मुझे कुछ कहोगे, तो मैं तो कुछ कहूँगी, तो वो भी, उनको भी आप लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं, तो वो भी नहीं छोड़ेंगे। राय साहब बात, तोड़ मोड़ होना होगा ही। मान लीजिए आप कुछ कहेंगे तो भी कुछ कहेंगे, वो तो लड़के हैं, लड़के लड़के लोग बर्दाश्त ही नहीं करते, आप लोग जानते ही हो, लड़के लोग के कहोगे तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। और मैं एक बात बता रही हूँ, रही तीसरे की बात, तो तीसरा आदमी देखिए, चंदा भाजी को मैं अब तक बोल रही थी, चंदा भाजी मान लीजिए लगाती रहती थी, हैं बोले ना, जो बोले हैं कि क्या बोलते हैं महादेव भैया सपनी मामा, तो उतना सपनी मामा नहीं है जितना वो तीसरा बंदा है, जिसने मालती और विष्णु राज का घर फोड़ दिया और मालती को खा गया। मैं इतना हिंट दे दी हूँ ना, आप लोग समझ गए होगे मैं किसकी बात करने वाली हूँ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझ ही गए होगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जब मैं मालती और विष्णु राज का नाम ली ना, तभी आप लोग समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, उसने मालती का घर फोड़ा, मालती को खा गया, विष्णु राज को जेल भेजवा दिया। अब वो आग लगा रहा है राधा और किसमें, महादेव में। क्योंकि देखिए, बहुत बहुत दूर का रिश्ता है, बहुत दूर का एक कनेक्शन है। जब मालती मरी थी ना, तो सवाल अर्जुन पे ही अर्जुन नहीं, क्या बोलते हैं, राहुल पे ही उठा था। राहुल चौरसिया जो है, उन्हीं पे सवाल उठा था कि क्यों उन्होंने वायरल किया वॉइस, और क्यों ये किया, क्यों वो किया। तो देखिए, राधा राज ने भी उंगली उठाया था उस पर, गोरखपुरिया भौजी ने भी, जहाँ तक सब लोगों ने बोला था राहुल चौरसिया को, और मालती के पिता ने भी कुछ लिखाया था रिपोर्ट और ऐसा। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूँ, जब झगड़ा होता है ना, तो बीती पुरानी बातें याद आ जाती हैं, सामने उभरने लगती हैं बीती बातें पुराने। तो मैं तो यही कहूँगी कि बीती बातों को लेकर राहुल ये सोच रहे हैं, जो राहुल चौरसिया प्रेस रिपोर्टर कभी बनते हैं, प्रेस रिपोर्टर, उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ। एक दिन देखी उनके, मैं क्या देखी वीडियो, शेर आएगा, शेर आएगा। कौन सा शेर आएगा, कौन सा शेर जो गया है जेल? किसी को मार कर शेर बनोगे? हाँ, किसी को बेटी की हत्या करके शेर बनोगे? मैं जेल नहीं भेजती, मैं रहती जेल नहीं भेजती, जैसे मालती खाल हुआ वैसे करती। ठीक है, बहुत गलत किया लोगों ने जेल भेजकर। मालती ने क्या किया था, जैसे जितना विष्णु राज ने किया था उतने मालती ने। विष्णु राज ने भी किसी से प्यार किया, मालती ने भी किसी से प्यार किया, पट्टे पिट्टा हो गया, बस हो गया। और मालती बेदिमाग थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। विष्णु राज पढ़ा लिखा था, बेदिमाग थी मालती। उसको जो भी कहो ना, जो भी दिमाग में बैठा दो ना, वही लेकर चलती थी। तो विष्णु राज ने कुछ कहा सुना और शादी करा दिया। आखिर कब मालती को होश आया? जब उसको होश आया तब वो जाने कि मैंने गलत किया, आखिर आ गई हो। अब विष्णु राज ने उसे ले गए। और क्या बोले थे राहुल, शेर आएगा, शेर आए, काहे का शेर? शेर रहता तो पिंजड़ा में बंद रहता, जेल में रहता, अभी सड़ेगा, वो सड़ेगा। ठीक है, किसी की माँ को छीना है, किसी की बेटी को छीना है, ऐसे नहीं निकलेगा। जो बोले शेर आएगा, शेर आएगा, हाँ, शेर आएगा। झगड़ा लगा के क्या फायदा कर लोगे? हाँ, और इन लोगों को चाहिए, जो राधा राजे, उनको चाहिए कि दिमाग लगाएं कि हाँ, ये यही राहुल है जिनको मैं कुछ कर रही थी। ये तीसरे के बीच में झगड़ा लगाते हैं, इनको समझना चाहिए। अपने कान से सुनिए तब कुछ कहिए, अपने आँख से देखिए तब कुछ कहिए। तीसरे के बातों में मत आइए आप लोग, वरना झगड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं हासिल होगा। दोस्तों क्या बताएं, तीसरा मज़ा मार रहा है, ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। अब तो मैं देख रही हूँ महादेव भैया की तरफ से वीडियो भी नहीं आ रहा, और जो अग्नि पासवान भैया हैं वो भी, मान लीजिए आप कुछ कहेंगे तो वो भी कुछ कहेंगे ही, वो तो चुप नहीं रहेंगे, लड़के हैं, कुछ कहेंगे।
तो आप लोगों ने जैसा किया वैसा उन्होंने भी किया। तो मैं तो यही कहूँगी, आप लोग समझदार बनिए, झगड़ा मत करिए, मोबाइल उठाइए, फ़ोन करिए, बात करिए, और आप लोग खुद समझदार हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिए, मेरे दोस्तों सब्सक्राइबर लोग, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।